मैं हूं परवेज पवार और आप देख रहे हैं एलकेबी न्यूज। मीरापुर विधानसभा उपचुनाव की तैयारियां जोर शोर से चल रही है। हालांकि निर्वाचन आयोग द्वारा जो चुनाव की तिथि थी 13 नवंबर, अब 20 नवंबर को मतदान होगा। नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। तो मीरापुर विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार सुम्बुल राणा है। इसके अलावा राष्ट्रीय लोकदल भाजपा गठबंधन से मिथिलेश पाल जो पूर्व में विधायक रह चुके हैं वो उम्मीदवार हैं। मीरापुर विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी ने अपने वरिष्ठ नेता मजाहिर हसन राणा जी को सह प्रभारी बनाया है और यह यहाँ पर चुनाव की कमान संभाले हुए हैं। तो इनसे जानकारी हासिल करेंगे मीरापुर विधानसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की क्या रणनीति रहने वाली है। इसके अलावा क्या मीरापुर विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी जीत दर्ज करेगी। सबसे पहले तो राणा जी आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, आपके चैनल का भी, आपके तमाम साथियों का भी। राणा जी, अब चुनावी समय है उसको बढ़ा दिया गया है। पहले 13 नवंबर को मतदान होना था, अब 20 नवंबर को मतदान होगा। तो किस तरह की तैयारियां समाजवादी पार्टी की चल रही है और ये जो समय बढ़ाया गया है उसके पीछे क्या मानते हैं? देखो, जहां तक समाजवादी पार्टी की तैयारी का सवाल है, समाजवादी पार्टी 24 घंटे तैयार रहती है हर जंग के लिए, हर रण के लिए, हर लड़ाई के लिए। समाजवादी पार्टी की अपनी जो चुनावी रणनीति है, जो पहले दिन तय कर दी गई थी, वो आखिर तक उसी तरीके की रणनीति रहेगी। कोई उसमें बदलाव लाने की कोई जरूरत भी नहीं है, क्योंकि हम सर्व समाज को लेकर के चुनाव लड़ रहे हैं। सर्व समाज के हित की बात करते हैं, सर्व समाज को लेकर के हम आगे बढ़ने का काम करते हैं। उन्हीं के हितों की संरक्षण के लिए समाजवादी पार्टी कार्य कर रही है। जहां तक समय बढ़ाने का सवाल है, आज डबल इंजन की सरकार चाहे देश में है या प्रदेश के अंदर है, भारतीय जनता पार्टी, उनके अनुषंगिक संगठन चाहे आरएसएस है या कोई और दूसरे, वो इस बात को लेकर के घबराए हुए हैं कि देश के अंदर जो जनता के बीच में उनकी पोल खुल रही है, उनकी जो पॉलिसियां हैं वो भारतीय सभ्यता और संस्कृति के विपरीत है। किस तरह की पोल खुल रही है राणा जी? उनकी पोल इस तरीके की खुल रही है कि वो जो कहते हैं, जो वादे करते हैं, चाहे चुनावी वादा करते हैं, चाहे अपने मैनिफेस्टो को लेकर के करते हैं। किसी भी पार्टी का चुनाव मैनिफेस्टो उसकी आत्मा होती है। वो उसके अंदर जो भी देते हैं वो उसके अपनी आत्मा की आवाज होती है कि मैं आने वाले समय में अगर सरकार बनाने का काम करूंगा तो मैं इस अपनी चुनाव मैनिफेस्टो के अंदर जो हम बातें कर रहे हैं उनके पर हम खरा उतरने का काम करेंगे, उन पॉलिसियों को हम लागू करने का काम करेंगे। लेकिन सन 2014 से लेकर के अब तक, चाहे देश की सरकार हो चाहे फिर बाद में प्रदेश की सरकार बनी, इन्होंने जितने भी वादे किए हैं, वादे में जुमले वाली बात नहीं कर रहा हूं उनकी, कि जुमलेबाजी तो वो सुबह से शाम तक पता नहीं कितनी करते हैं। वो कभी कहते हैं कि ना अगर बटोगे तो कटोगे, तो इस तरीके के नारे, सांप्रदायिकता के नारे देने का काम करते हैं। लेकिन चुनाव मैनिफेस्टो के अंदर उन्होंने अपना वादा किया था, आप 2014 की याद कीजिए, उन्होंने कहा था कि हमें सबको देखा बार बार, हमको देखो एक बार। हमने तब भी कहा था कि ये इतने झूठे बेईमान पाखंडी लोग हैं, अगर इनको आपने एक बार भी इस देश में देखने का मौका दे दिया, सरकार बनाने का मौका दे दिया, तो इस देश को बेच करके इनके लोग जो है ना भाग जाएंगे। और आपने देखा है कि जितने बैंक हैं वो खाली हैं, जितनी संस्थाएं हैं वो खाली हैं। चुनावी इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के जरिए इन्होंने जिस तरीके से चंदा उगाही का काम किया है वो सारा खुलकर के सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से आपके सामने आ गया है। लेकिन राणा जी, वायदे इन्होंने पूरे नहीं किए। 2014 के बाद 17 का चुनाव जीते, 17 के बाद 19 का जीते, 19 के बाद 22 का जीते, फिर 24 का जीते। ऐसा है, ये इतने शातिर लोग हैं, ये मैंडेट भी चुराने का काम करते हैं, वीवीएम भी चुराने का काम करते हैं, वोट भी चुराने का काम करते हैं। अगर चुनाव फ्रेश करा दिए जाए तो भारत की जनता इन्हें 1 मिनट भी सहन करने के लिए तैयार नहीं। तो मीरापुर में किस तरह से देख रहे हैं? मीरापुर के अंदर समाजवादी पार्टी सर्व समाज को लेकर के चुनाव लड़ने का काम कर रही है और मीरापुर के अंदर बम्पर जीत समाजवादी पार्टी की होने जा रही है। और भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के जो कैंडिडेट है वो पहले भी विधायक रहा है यहाँ से, और उनके कार्यकाल जिस तरीके का रहा है वो जीतने के बाद जनता को उपलब्ध नहीं होता, ना ही वो कभी कोई काम कर सकती है। बहनें हमारी, हम उनका सम्मान करते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, हम उनका सम्मान करते हैं। और सम्मान के साथ साथ हम ये जरूर कहना चाहते हैं कि आज वो किसी गलत पाले में खड़ी हुई है, उनका नेता ही गलत रास्ते पर चला गया है। क्योंकि आपको याद होगा बहुत अच्छे तरीके से कि जब चौधरी अजीत सिंह जी की का देहांत होने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने उनका जो उनके साथ जो सलूक किया है
उनका सामान सड़कों पर फेंक करके जिन लोगों ने वहां आंदोलन करने का काम किया था उनको जिस तरीके से लाठीचार्ज करके मारने का, पीटने का काम किया, भगाने का काम किया, वो आपके सामने सर्वविदित है। आज जयंत चौधरी ने ये बहुत बड़ा गलत फैसला लिया है। आज जिस समाजवादी पार्टी के जरिए वो दिल्ली में बैठने के लायक हुए थे, उस समाजवादी पार्टी को धता बता करके उसने फिर उन्हीं सांप्रदायिक दलों का खुंची भरने का काम किया है। उनको 2 सीटें मिली, दोनों जीत गए, कैसे गलत किया उन्होंने? नहीं, अब दोनों सीटें तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के जीतने का काम किया। हम तो उनको 7 सीटें दे रहे थे। 7 सीटें ज्यादा होती है या 2 सीटें ज्यादा होती है? अब आप उम्मीदवार भी तो अपने उतार रहे थे ना 7 सीटें? नहीं, ऐसा नहीं, ये कहना गलत है, बिल्कुल पूरी तरीके से गलत है। अगर हमारे उम्मीदवार होते तो ये क्या नाम आपका जो यहाँ से MP बन करके गया है, चंदन चौहान जी, वो चंदन चौहान पहले समाजवादी पार्टी के अंदर हुआ करता था, लेकिन उन्होंने पार्टी ज्वाइन करने के बाद विधायक का चुनाव लड़ने का काम किया था, राष्ट्रीय लोकदल से किया था, और राष्ट्रीय लोकदल के द्वारा ही वो फिर उन्होंने समाजवादी पार्टी का भी जो फायदा मिलना था, कुछ लोगों ने उनको वो भी चुनाव किया, और वो चुनाव एक अलग चुनाव था। उसमें बहुत से ऐसे लोग थे कि जो सीट खाली करा करके MP का चुनाव, MLA का चुनाव लड़ना चाहते थे। तो सब अपने अपने चुनाव को देख रहे थे, इसलिए उनको जिताने का काम। तो आपकी पार्टी के जो सुप्रीमो है अखिलेश यादव जी, उनकी जो PDA की रणनीति है, क्या वो मीरापुर में जमीन पर उतरती दिख रही है? ऐसा है, पूरे देश के अंदर इंडिया गठबंधन PDA की रणनीति और राजनीति से आगे बढ़ने का काम कर रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर देख लिया आपने PDA का जो असर है वो कितना है कि आज उत्तर प्रदेश के अंदर नंबर 1 की पार्टी समाजवादी पार्टी लोकसभा के चुनाव के अंदर उभर करके सामने आई है। इंडिया गठबंधन नंबर 1 पर है और PDA ही इस देश की आत्मा है। अब चंद्रशेखर आजाद जी भी जनसंपर्क कर रहे हैं अपने प्रत्याशी के समर्थन में। वो कह रहे हैं कि हम मुस्लिमों की आवाज उठा रहे हैं और दलित मुस्लिम समीकरण चलेगा इस बार मीरापुर में, और राष्ट्रीय लोकदल और आजाद समाज पार्टी के बीच। देखो, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। हर आदमी, हर व्यक्ति को देश के अंदर लोकतंत्र कायम है। लोकतंत्र को की आत्मा यही है कि हर व्यक्ति को अपने अपने विचार रखने का मौका मिलना चाहिए। हर आदमी अपनी अपनी बात कहने का काम करते हैं। चंद्रशेखर क्या है, जनता इसको बहुत अच्छे तरीके से जानती है। जिस तरीके की नफरत की राजनीति चंद्रशेखर जी अपनी मुसलमान का, तो वो क्या करेंगे, वो तो अपने दलित समाज को भी जिस तरीके से लड़ाई में झोंकने का काम कर रहा है, मुकदमेबाजी कराने का काम कर रहा है, उनको मुकदमे में फंसाने का काम कर रहा है, जिस तरीके की भाषण उनको देता है, तो वो कहीं पर भी हिंदुस्तान के भारतीय लोकतंत्र के अंदर कहीं फिट नहीं बैठता है। मैं उनके ऊपर ज्यादा नहीं बोलना चाहता क्योंकि यहाँ मीरापुर में उनका कोई वजूद नहीं है, ना उनके कैंडिडेट का वजूद। उनका कैंडिडेट प्रधानी का के लायक है, वो प्रधानी का चुनाव लड़ रहे हैं, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो और चाहे चंद्रशेखर की पार्टी हो। ये लोग प्रधानी का चुनाव लड़ रहे हैं, ये विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। विधानसभा का चुनाव तो केवल समाजवादी पार्टी और क्या नाम है, एनडीए गठबंधन का प्रत्याशी, एनडीए और इंडिया के अंदर ही ये लड़ाई है, और ये लड़ाई आखिर तक जाएगी जिसमें एनडीए हारने का काम होगा, इंडिया जीतने का काम होगा। तो आप जीत को लेकर आश्वस्त हैं? हम आश्वस्त नहीं, हम उस ईश्वर को सबसे बड़ा मानते हैं। जो वो लिख देता है वो ही होता है, लेकिन हम अपनी भरपूर कोशिश में इसमें लगे हुए हैं कि हम इस देश को बचाने का, संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। और जो संविधान बचाने वाले और देश को बचाने वाले, सांप्रदायिकता की आग से बचाने वाले लोग हैं, उन्हीं की जीत अब भारत के अंदर होने वाली है और दूसरे लोगों की जीत भारत के अंदर नहीं होगी। अभी जो बाबा बुलडोजर ने नारा दिया था, बटोगे तो कटोगे, हमारा उस पर कहना यह है कि ना बटेंगे ना कटेंगे, मजबूती के साथ लड़ेंगे और जीतेंगे। हम मजबूती के साथ लड़ेंगे और जीतेंगे। हम बांटने वाले और काटने वाले लोगों को ही दूसरित करने का काम इस चुनाव के अंदर भी करें, इसमें नहीं, बल्कि 9 की 9 सीटें जो उत्तर प्रदेश के अंदर बाई इलेक्शन हो रहा, उन 9 की 9 सीटों पर उनको हम दूरदर्शित करने का काम कर देंगे। क्योंकि उनकी मानसिकता तो आपका बहराइच में आप लोगों ने देखने का काम कर दिया कि बहराइच के अंदर जिस तरीके का सांप्रदायिक दंगा करा करके उन्होंने इस चुनाव की नींव को रखने का काम किया था, वो उनकी पोल खुल गई। और उनकी पोल को जो है हमारे उन समाजों ने खोलने का काम कर दिया जिन समाजों के वोट वो डकैती डालना चाहते हैं। उन समाज के लोगों ने कह दिया कि आपकी ये पॉलिसी अब बांटने और काटने वाली नहीं चलने वाली। तो मीरापुर की जीत को लेकर आश्वस्त? पूरी तरीके से आश्वस्त है। हमारे लोग आश्वस्त है, हमारे सर्व समाज के लोग आश्वस्त है। हमारा चुनाव, देखो, कुछ लोग तो अपनी अपनी बिरादरियों पर चुनाव लड़ रहे हैं
कुछ लोग अपने अपने एजेंडे पर सुनाना। हमारा एजेंडा सिर्फ समाज का एजेंडा है, भारतीय सभ्यता संस्कृति और भारतीय संविधान को बचाने का है, लोकतंत्र को बचाने का एजेंडा है। हमारा एजेंडा बहुत बृहत है, बहुत बड़ा है। हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि देश का संविधान बचेगा तो देश बचेगा, अगर देश के अंदर संविधान ही नहीं बचेगा तो देश के में भी कहीं ना कहीं नुकसान होने का काम हो रहा है। इसलिए हम जनता से यही अपील करते हैं कि हम इस चुनाव को ये मान करके ना लड़ा जाए कि साहब इससे ना सरकार जाने वाली है ना सरकार आने वाली है। ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन हम एक बात जरूर कहना चाहते हैं कि ये चुनाव अगर इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी सबुल राणा जी जीतने का काम करेगी तो कोई जाए या ना जाए, लेकिन बाबा बुलडोजर झूठों का पटापिटारा जरूर खत्म होने वाला है। इसमें निश्चित आप मान करके इस बात को चले। तो मीरापुर विधानसभा सीट के चुनाव के सह प्रभारी मजाहिर राणा जी को आपने सुना। आगे भी मीरापुर विधानसभा उपचुनाव संबंधित तमाम अपडेट हम आपको देंगे। तब तक के लिए बने रहिए एलकेबी न्यूज के साथ। चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज भी फॉलो करें। जय हिंद।